हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के लिए तैयार किया गया है। एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्जाम होगा ना, आपको पता है वैकेंसी भी आ गया है और डेट भी निकल गया है। डेट 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है, ठीक है। अब डेट जो है आपका 17 सितंबर से एग्जाम है, 17 सितंबर से, ठीक है। इसके लिए आपको हम बताए थे कि हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम डेली आपको हम बताए थे कि हम 2019 से लेके 2023 तक में जो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, ठीक है, हर चैप्टर का हम टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन हर चैप्टर करवाएंगे। अभी जो है हम 12 सितंबर से स्टार्ट किए, सोमवार से, 12 सितंबर से, ठीक है, मतलब 12 अगस्त से, सॉरी सॉरी, 12 अगस्त से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। 12 अगस्त से स्टार्ट किए हैं, 12 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक हम कंटिन्यू कराएंगे, कंटिन्यू, ठीक है। 15 कितना हो गया, टोटल मिलाकर 35 दिन हो गया। 35 दिन हम कंटिन्यू करवाएंगे। मेरे चैनल पे आपको डेली कंटिन्यू 35 दिन तक जो है ना, आपको 2 बजे वीडियो मिलेगा, एक 2 बजे मिलेगा, एक 8 बजे मिलेगा, ठीक है। 8 बजे जो मिलेगा वो चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। और जो 2 बजे मिलेगा वो आपको जाके मिक्स मिलेगा। मिक्स का मतलब जैसे सब चैप्टर का जैसे आप देखते हैं तो जो सेट आता है, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन हम इसमें हर दिन आपको 100 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन का हर दिन आपको नंबर सिस्टम का हम लगभग 5 घंटा का वीडियो बना रहे हैं, समझे। 5 घंटा में टोटल नंबर सिस्टम है 2019 से लेकर 2023 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट किए, परसेंटेज। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में ये भी 3 घंटा का वीडियो होगा। हर दिन आपको 3 घंटा का वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज, 3 घंटा का वीडियो चैप्टर वाइज मिलेगा, 3 घंटा, 3 घंटा प्लस का। और ये फिर मिक्स का आपको मिलेगा 2 घंटा से लेकर 3 घंटा के बीच में, लगभग रखिए 2.25 3 घंटा, 3 घंटा इसी तरह में मिलेगा, समझे। इसका मतलब 3 दूनी 6 घंटा आपको डेली मेरे साथ मिलेगा। अब बताइए, हर दिन आपको चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन, ठीक है। और उसका 100 क्वेश्चन टोटल मिक्स मिलेगा। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 200 क्वेश्चन हो गया एक दिन में। एक दिन में जब 200 क्वेश्चन हो गया, हम 35 दिन तक ये रूल फॉलो करेंगे जब तक एग्जाम नहीं स्टार्ट नहीं हो जाए। 12 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक, ठीक है। इसका मतलब 35 दिन तक, 35 गुना 2 मतलब 7,000 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। 7,000 का। अब 7,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछता कितना है, 25 क्वेश्चन। तो आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा? 25 का 25 होगा, 24 तो छोड़िए, 25 का 25 होगा। अब मेरे साथ खाली लगे रहिए, समझे। और उसके बाद ये तो हुआ। जो भी मेरे चैनल पे प्रैक्टिस करेगा, जो भी, चाहे चैप्टर वाइज हो या मिक्स हो, वीडियो अपलोड होने के 12 घंटा के अंदर उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एकदम पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अब उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो देखने के बाद दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने में जहां फंसीगा पीडीएफ देख लीजिएगा, आराम से करिएगा। एकदम बेहतर लेवल पर प्रैक्टिस होगा। आप खाली मेरे साथ लगे रहिएगा। हम हर चैप्टर को देखेंगे, हर चैप्टर को। आपको हम बोले ना, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम का 5 घंटा का वीडियो था जो अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये ये प्रॉफिट, ये परसेंटेज का, ये तो जो है ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, टोटल परसेंटेज का सीरीज चला रहे हैं। ये भी लगभग देखिए कितना घंटा का होता है, ये भी लगभग 80-90 क्वेश्चन है, समझे। तो देखते हैं कितना घंटा का होता है, समझे। और उसके बाद आपको टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत बेहतर तरीका से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा यूट्यूब पे वो कहीं नहीं मिलेगा। अभी डेली 6 घंटा एक ही चैनल पे आपको कहीं मिलेगा, कहीं नहीं देखिएगा। आप सीरियल के लेवल पे कहीं एक सीरियल, सिर्फ सीरियल की तैयारी नहीं किया जाएगा 6 घंटा कंटिन्यू, आप देख लीजिएगा कहीं भी। अरे एकदम रिलेवेंट कंटेंट, मतलब समझ रहे हैं, जो सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन उसको ले रहे हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि, ठीक है, होती जाती है। कोई व्यक्ति अपने मूल्य खर्च में केवल 12% ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कोई भी 100% का कीमत है, ठीक है, और जो वृद्धि होता है वो 122% हो जाएगा, ठीक है। 22% का वृद्धि हुआ, 22% का वृद्धि होगी।
तो कितना हो गया, 122% हो गया। 122% हो गया। और कोई दूसरा इंसान जो है उसको मात्र 12% ही वृद्धि करना चाहता है, तो मात्र 12% ही वृद्धि करना चाहता है वो इंसान, ठीक है। 22% वृद्धि हो जाता है, लेकिन चाहता है कि हम मेरे में खाली 12% ही वृद्धि हो। 12% का वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 112%। तो बताइए 122% वृद्धि होना था, हो गया 112%, तो कितना कमी हुआ वृद्धि, 10 कमी हुआ, 10% कम हुआ। प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, 10 कमी हुआ, प्रतिशत 10 कमी, कमी 10 हुआ, 10 कमी हुआ तो प्रतिशत कमी निकाल लीजिए। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगा, कमी गुना 100, ये कमी है, गुना 100, किससे कमी है भाई, 122 से। तो खिला दीजिए। अब खाएगा, अब एक काम कीजिए, उतना खिलाना मत है, अब भाग दे दीजिए, 1000 हो जाएगा। अब खिला दिए 122 से, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। अगर 8 बड़े खिलाए तो 800 हो जाएगा, अब 22 6 हो जाएगा जाके, 8 2 16, अरे 8 16 मतलब 100, 176। अगर 8 बार में खा जाएगा, 8 बार में खिलाए तो 122 को 8 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 2 16 6 के लिए 16 176 बोले सर, 176 और 800 कितना हो गया, 976। 976 हो गया 8 बार में, 8 बार में हमको 976 हो गया, तो बच कितना गया, 24 बच गया। 24 बच गया, पॉइंट दिया तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब खिलाना कितना है, 2 बार में खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। तो लगभग 2% तो खा सकता है, 240 है, 244 खिला रहे हैं तो लगभग तो खा रहे हैं। ये हो जाएगा 8.2% वृद्धि हो रहा है। तो बोला कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, तो 8.2% की कमी करना पड़ेगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, विभिन्न स्कूल में कुछ विद्यार्थी जो है ओलंपिक परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। अब 20% लड़के, 25%, 15% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, मतलब फेल हो गई, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक, ठीक है। पास होने वाला जो लड़का लड़की का जो संख्या है उससे अधिक है, तो बड़ा कुल 90% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, कुल 90 विद्यार्थी जो है फेल हो गया, तो बड़ा परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है। अब ये देखिए 20% लड़का बोल रहा है तो 20% हो जाएगा, वो आया, ठीक है। अब बोला 15% लड़कियां, तो 15% लड़कियां, 15% गर्ल का कुल संख्या जो है वो 90% है, देखते हैं कुल 90%, 90 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों का जो विद्यार्थी इतना प्रतिशत 90 दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़के की संख्या, परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, ठीक है। अब बताइए जब 20% लड़के जब फेल हुए हैं, 20% लड़के फेल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो पास कितना हुआ होगा, पास कितना हुआ, 80% क्या होगा, तो 20 80% ये भी होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि माइनस हो जाएगा। और ये बताए 15% लड़कियां जब फेल हुई है तो पास कितना होगी, 85% वो होगी, 85% हो जाएगा, तो 85% हो जाएगा, ये प्रतिशत में है सब ये रखिए, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है, इस दोनों का जो अंतर है वो 70 है। अब किसी एक को बराबर कर दीजिए जो कट जाए, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला को 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, 80% भी, ठीक है। 80% भी जो है, अब प्लस ये 15 60%, 60% भी बराबर कितना होगा, 360 हो गया। इसको देख लीजिए 80% भी, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, 85% भी बराबर 70 हो गया, ठीक है। अब बताइए, ये देखिए ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है तो ये प्लस कर दीजिए, और यहाँ माइनस कर दीजिए, वो प्लस में माइनस कर दिया। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, कितना होगा, जुड़ जाएगा, कितना होगा, 814 145 होगा, 145% जी बराबर कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, घटा दीजिए, ये हो जाएगा जाके 290, 290। अब बताइए जी बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिशत है, तो एक बार बताइए
प्रतिशत है तो इसलिए 145/100 जी बराबर 290 है। काट दीजिए, ये दो बार कट जाएगा तो जी बराबर कितना हो जाएगा, जी बराबर 200 हो जाएगा। मतलब गण की संख्या जो है वो 200 है। ठीक है, अब किसी भी पार्ट में अपना मान रख के निकाल लीजिए। तो पहला मान लीजिए पहले पार्ट में 20% बोल रहा है, 20% ऑफ बी, 20% बी है और प्लस 15%, 15/100 हो गया। अगर जी का मान 200 है तो 200 हो गया। बराबर कितना दिया हुआ है, 90, क्योंकि इसके बराबर किया ना, गुना 90 से ना किए हैं, नीचे वाला सब नहीं किए, ऊपर वाला किए जो मेन मान मान है। ठीक है, तो काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20% भी प्लस कितना होगा, 15 2 30 हो जाएगा, बराबर 90 हो गया। ये इधर घट जाएगा, इधर घट जाएगा, प्लस में है तो 20%, बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 - 30 बराबर 60 हो जाएगा। अब 60 हो गया तो बाय 20/100 हो जाएगा, प्रतिशत को बदल देंगे, और बी बराबर 60 हो गया। अब काट दीजिए, 20 × 60 3 हो गया। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो गया, 300 हो गया, बी बराबर 300 हो गया। आप बताइए, ये जी बराबर में निकल गया, बी बराबर में निकल गया, तो बोला कि शामिल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 300, आप प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी जो होगा वो 500 होगा। समझ गए, ये 500 विद्यार्थी हो गया। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है कि ए बी से 20% कम है, ठीक है, सी डी से 30% अधिक है, तो डी ए से 25% कम है, तो कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब बताइए, 20% कम है तो 20% का मतलब कितना हो गया 20/100 हो गया। काट दीजिए, 20 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। अब बोल रहा है कि कम है, तो कम मतलब इसको घटा दीजिए, क्या 4/5 हो जाएगा। अब 4/5 तो हो गया, लेकिन बोल रहा है कि ए बी से 20% कम है, मतलब कम कौन है, ए है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, 30% बोला तो 30% का मतलब 30/100 हो गया, तो 0 0 हो गया, तो 3/10 हो गया, 3/10 हो गया। अब बोल क्या रहा है, अधिक है, तो अधिक मतलब इसको जोड़ दीजिए। जब इसको कम बोले तो घटाना, तो जोड़ दीजिए, 10 × 3 = 13 हो गया, 13/10 हो जाएगा। अब 13/10 हो गया तो इसके बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब क्या बोला, सी डी से 30% अधिक है, ठीक है, ये सी है अधिक है, इससे डी से ये डी हो जाएगा। फिर अगला देख लीजिए, अगला क्या बोल रहा है, 25%, ठीक है, 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 हो गया। काट दीजिए, 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया, अब बोल रहा है कि कम है, तो कम मतलब घटा दीजिए, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। लेकिन देख लीजिए क्या बोला है, डी जो है ए से 25% कम है, तो मतलब डी कम है, ये डी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब तो मान निकल गया, अब सबको एक अनुपात में ले आइए, अनुपात में बैठा दो। देख लीजिए इसमें क्या है, ए जो है, ए है, बी है, ये सी है, डी है, डी है, ए है। इसका मतलब ए डबल बार है, ए डबल बार है, और कौन कौन डबल बार है, डी डबल बार, सी सिंगल है, बी सिंगल है। ठीक है, बी सिंगल है और सी सिंगल है, इसका मतलब एक काम कीजिए, एक इधर पहले शुरू शुरू में बी लिख दीजिए, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, अनुपात में लीजिए। ठीक है, तो ये क्या ए बी है, तो ये 5 और 4 हो जाएगा। और फिर ए डी देख लीजिए, ए डी मतलब ए का मान 4 हो गया और डी का मान 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर सी और डी देख लीजिए, सी का मान आपका जाके सी का मान 10 है, सी का मान 13 है, डी का मान 10 है, ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इसको अनुपात में बढ़ाए कितना, ये 200 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, और ये जाके 120 हो जाएगा, और ये जाके 13 × 12 मतलब 156 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको खिलाइए तो सर, ये 3 से 4 से सब खा जाएगा। ठीक है, 4 से खा जाएगा, हाँ 4 से सब खा जाएगा, 4 से सब खाने लागे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 4 से खाते हैं सब। ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा,
ये 30 हो जाएगा। 4 से काटे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 से 16 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, 4 से काटे तो देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बजे 36 है तो 9 39 हो जाएगा, ये 39 हो गया। अब सबको 10 से 10 को भाग दे दीजिए, 10 का भाग दे क्या देगा, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात और 3.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल अनुपात जो होगा ये आ गया। ठीक है, अब लेकिन आपको एक सीरियल में उसको सेट कर लीजिए, करने का मतलब ए अनुपात बी, ठीक है, बी अनुपात सी, सी अनुपात बी। ठीक है, अब ए का अनुपात कितना मान है, ये 4 है, बी का कितना दिया हुआ है 5, सी का कितना दिया हुआ है 3.9 है, डी का कितना दिया हुआ है, डी का जो है वो 3 है। इसका ओरिजिनल जो अनुपात हो गया ये हो गया ABCD। अब मान बैठा के देख लीजिए क्या बोल रहा है कि बी बराबर 39 सी, तो बी का मान कितना है 5 है, 0.39 है, इंटू सी, सी का मान कितना है, सी का मान ये देखिए 3.9, मतलब 39 × 39 कीजिएगा तो लगभग 5 के तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 40 × 40 225 होता है, अब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ये लगभग 2 के लगभग आएगा। ठीक है, तो 2 के लगभग आएगा तो लेकिन 5 में आएगा, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत। समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, अब बी नंबर ले तो अब नीचे बी नंबर ले लेते हैं, बी बराबर क्या है, सी बराबर दिया हुआ है 78 बी। ठीक है, अब सी का मान कितना है, सी का मान 39 है, 3.9, अब पॉइंट 78 दिया हुआ है 0.78 इंटू बी, बी का मान 5 है, ये सही होगा। क्यों, क्यों 78 को गुना 5 से कीजिएगा कितना 390 होगा, 390 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये 2 अंक हो गया, तो देखते 3.9 आ गया ना, इसका मतलब ये सही, इसका मतलब ये सही हो गया। समझ गया ना, ये सही हो गया, इसका मतलब ये सही आपका हो गया, ये वाला, ये वाला शूट कर दो, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो शूट करेगा उसी को मान लिखना है। समझ गया, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको बड़ा कर दे क्या, क्वालिटी तो नहीं हो, बेहतर तो नहीं हो दिखेगा, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें, इसमें क्या बता बोला गया है, इस ये देखिए क्या बोला गया, एक आयत की लंबाई या चौड़ाई में क्रमशः 8% की वृद्धि, ठीक है, 10% की कमी की गई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी की जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, जब दो तरह का घटना घटे, ठीक है, चाहे दो तरह का घटना क्या क्या कर सकता है, एक हो सकता है कि भाई वृद्धि हो, पहला बार वृद्धि हो दूसरा बार वृद्धि हो जाए, दूसरा घटना क्या हो सकता है, पहला बार कमी हो दूसरा बार भी कमी हो जाए। ठीक है, तीसरा घटना क्या घट सकता है, वृद्धि होगा कमी होगा, चौथा घटना क्या हो सकता है, कमी होगा वृद्धि होगा, ये 4 घटना घट सकता है। ठीक है, जब दो तरह का घटना घटे कौन सा सूत्र यूज करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स, इसी सूत्र का यूज कीजिएगा। ठीक है, और ये जब वृद्धि रहेगा तो प्लस कीजिएगा, कमी रहेगा माइनस कीजिएगा। क्या बोल रहा है 8% की वृद्धि हुआ है तो प्लस 8 हो जाएगा, तो फिर क्या बोला 10% की कमी हो रहा है, ठीक है, तो माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 × 8 बटे 100 हो गया, ला दीजिए, तो 0 0 कट गया तो कितना हो गया, ये -2 हो गया, अब -2 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 × 10 का मतलब कितना हो गया, अरे 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके 1.2 हो जाएगा, 1.2%। ठीक है, अब माइनस 1.2 की माइनस 2.8 होगा, क्योंकि माइनस प्लस में होता है, 2.8 हो जाएगा, 2.8 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो 2.8% की कमी हुआ, माइनस का मतलब कमी और प्लस का मतलब वृद्धि, ये देखते हैं कमी हो रहा है, ये डी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला किसी संख्या में 85 को, किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, वो संख्या कहते हैं, ज्ञात करें। ठीक है, वह संख्या क्या है, तो बोला किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या में तो मान लेते हैं एक्स में
किसी संख्या बोला तो मान लेते हैं एक्स में 85% को जो 85%, किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 75 में, ठीक है, किसी संख्या के 85% को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम वही संख्या आता है, जो परिणाम वही संख्या मतलब एक्स आता है। क्या हो जाएगा, काट दीजिए, ये 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 बराबर, इसको देखिए तो कितना हो जाएगा 75 बराबर एक्स हो गया, और ये प्लस वाला है तो इसको 17 एक्स बटे 20 हो गया, तो क्या 75 हो गया, बराबर कितना हो गया 20 में 17 चल कर कितना 3x हो गया, 3x बटे 20 हो गया, काट दीजिए, निकाल दीजिए 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 25 गुना 20, 25 गुना 20, ठीक है, मतलब 500 हो जाएगा, एक्स बराबर 500 होगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या 500 हो जाएगी। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, चमन, अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे, ठीक है, अरशद को कुल वोट को के 35% मिला, अरशद को जो है वो 35% मिला, चमन को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिला, 35 में से 14 वोट मिला था चमन लाल को, ठीक है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतना वोट अधिक मिले, ठीक है, तो बोला मतदान मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या क्या है, ठीक है, आप समझिए, एक अरशद है, अरशद को कितना मिला है वोट जो है वह 35% मिला है, चमन लाल को क्या करता है, चमन लाल जो है उसको 35 में से 14 वोट मिला, मतलब 14 वोट मिला, कितने टोटल में से 35 में से, उसका प्रतिशत निकाल दीजिए कितना वोट मिला, पता चल जाएगा, क्योंकि ये 5 से खिलाई दिए 7 हो जाएगा, 5 से खिलाई दिए 20 हो जाएगा, 7 में 14 हो गया, ठीक है, इसका मतलब चमन लाल को 40% वोट मिला, ठीक है, अब फिर अरशद को 35% वोट मिला, चमन लाल को 40% वोट मिला, ठीक है, तीसरा विजेता कौन है, चमन लाल है, अरशद है और जगदीश है, तो जगदीश को क्या मिलेगा, जगदीश को देख लेते हैं, जगदीश जगजीत है, जगजीत, जगदीश को कितना वोट मिला हुआ, जगदीश को मिला हुआ देखिए टोटल वोट 100% होता है, 100 माइनस दो को घटा दीजिए कितना है 40 प्लस 35, तो कितना हो गया 65 हो गया, 40 प्लस 40 70 75 हो गया, 75 हो गया, 175 गया 25%, मतलब जगजीत को है वो 25% वोट मिला, सबका पता चल गया, अरशद को 35% वोट मिला, चावल लाल को 40% वोट मिला, और जगजीत को 25% वोट मिला, टोटल 100% हो गया। अब क्या बोला है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 49 वोट अधिक मिले, तो आप बताइए, एक 35% वोट है, ठीक है, दूसरा जो है वह 40% वोट है, तीसरा जो है वो 25% वोट है, ठीक है, ये अरशद का है, ये चमन लाल का है, और जो है ये जगदीश का है, तो बोला कि कम वोट पाने वाले की तुलना में विजेता को कम वोट पाने वाले की तुलना में इतना वोट अधिक मिला, विजेता मतलब कौन होगा, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा, कम वोट का मतलब क्या हो गया, ये देख लीजिए, इन दोनों का बीच का बात कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना वाला 15% है, इसका मतलब बोल रहा है कि 15% का जो वैल्यू है, इतना प्रतिशत वोट है, 15% बोल रहा है कि हमको इतना वोट अधिक मिला, तो इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में अंतर इतना है, चलो 450 जाएगा, 100% बराबर निकाल दीजिए, क्योंकि पूछ रहा मतदान किए गए सभी वोटों की संख्या, 100% वोट वाला, तो ये देख लीजिए 4950 बटे 15 गुना 100, जो काट सकता काट दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दिया 45 हो जाएगा, हाँ कट जाएगा, 15 दिया 45 हो गया, ठीक है, अब 45 का 4 बन गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, 45 हो गया, फिर 0 हो गया, तो 330 हो गया, 100 है, तीसरा मतलब 33,000 हो गया, टोटल जो वोट होगा वो 33,000 होगा,
33,000 वोट है। ये देखिए, समझ गए, टोटल जो वोट था वो 33,000 वोट था। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। ठीक है, गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40 अधिक सिक्के हैं। तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से और दिखेगा। ठीक है, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, तो ये बड़ा कर, ये देखिए। ठीक है, आप समझिए। अब बताइए क्या बोला है, क्या अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% अधिक कम 20% कम सिक्के हैं। 20% का मतलब कितना होगा, 20/100 हो गया। ठीक है, काट दिए, 1/5 हो गया। अब कम बोला जो घटा दिए तो मतलब 4/5। 4/5 हो गया तो बोला अविनाश के पास गौरव की तुलना में देशों के 20% कम सिक्के हैं। किसके पास, अविनाश के पास। तो ये अविनाश हो गया कम सिक्का है, किसकी, गौरव की तुलना में। तो ये गौरव हो गया, दूसरे गौरव हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब क्या बोला, गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे 40% अधिक सिक्के हैं। ठीक है, अब 40% बोला तो 40% का मतलब कितना हो गया, काट दिया तो 2/5 हो जाएगा। अब अधिक बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, जैसे कम बोला था तो घटा दिए थे, अधिक बोला तो बोल दीजिए, 7/5 हो जाएगा। अब 7/5 हो जाएगा तो बोल रहा है कि तो गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। किसके पास, गौरव के पास। ये आपका गौरव हो गया और ये आपका चेतन, चेतन है ना, ये आपका चेतन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना परसेंट कम है। एक काम कीजिए, इसमें देखिए, एक अविनाश इधर, अब सबको अनुपात में ले आइए। ए है, जी है, और जो है सी है। ठीक है, ए और ये इसका क्या, ए 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। 7/5 कितना हो गया, 7/28 हो गया। और ये 7×5 = 35 हो गया। ये 5×25 हो गया। ठीक है, अब पता चल गया, ये ए से जो है वह अविनाश है, जी से गौरव है, सी से चेतन है। अब क्या बोल रहा है, चेतन सिक्कों की संख्या जो है वो अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो चेतन और अविनाश की संख्या ये हो जाएगा, कितना कम है, तो 3 कम है, प्रतिशत कमी निकाल दीजिए, प्रतिशत कमी। ठीक है, कितना है, कमी गुना 100, किससे कमी है भाई, 28 से कमी। ये 300 हो जाएगा, 300/28 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना, 10 बार में 280 हो जाएगा, 2 बजे 20 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, 5 दिया तो 200 हो जाएगा। मतलब ये 28 है तो ये 8 होने गिरा दीजिए, और ये 4 हो गया, 6 हो गया, और 2 16 से 22 हो जाएगा, 7 में गिराइए। 7 छप्पन 5 हो गया, अच्छा तो 91 मतलब 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, तो 10.7 हो जाएगा। तो इसका आंसर 10.7 यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। दो संख्या क्या, अब किसी 75 में जोड़ा जाता है किसी संख्या के 50% पर, 75 में जोड़ दीजिए किसी संख्या, मानते हैं एक्स हो जाएगा, एक्स के 50% को जोड़ देंगे तो संख्या जो है वही संख्या आ जाता है, ये तो वही संख्या हो गया। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 75 बराबर कितना हो जाएगा, ये एक्स था, ये ऊपर जो उस पर से लेगा तो ये x/2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस x/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x/2 हो गया। अब x/2 हो गया तो इसका मतलब हो गया 75 बराबर हो गया आपका x/2। एक्स बराबर कितना हो गया, 75 हो गया, एक्स बराबर आपका 150 हो गया, 150। ये एक्स बराबर आपका 150 हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है,
इसमें बोला गया एक शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, अब पहले वर्ष में 30% बढ़ी है, ठीक है, अगले वर्ष 15% की कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो बोला 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, मतलब वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, ठीक है। मान लो दो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है। अब 30% का बढ़ा है तो 130/100 हो गया। फिर क्या हुआ, 15% कम हुआ तो मतलब 85/100 हो गया। उसके बाद हो क्या जाता है जनसंख्या, तो ये देखिए 11,050, ठीक है। अब खिलाइए, 0 0 कट गया, ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब खिलाइए 17 से खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 17 देखिए 2 से 102 हो जाएगा, 8 बजेगा 50 यहाँ खा जाएगा, ये खा जाएगा, देखिए 17 से खिलाए हैं, 17 17 छक्की 2 से, ठीक है, 102 हो गया, 8 बज गया 85 का, 17 × 85 हो गया, 0 के लिखा 650 हो गया, ठीक है। अब 650 हो गया तो आप देख लीजिए 13 × 50 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो जाएगा 50 × 20 × 10, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 10 हो गया। अब 10 हो जाएगा, फिर 53 0 हो जाएगा, 3 0 हो गया, इसका मतलब 10,000 हो जाएगा। जनसंख्या कितना था, 10,000, ठीक है। एक्स बराबर का 10,000 हो गया। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसे बोला एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, ठीक है। अब बोला ये पहले जो है ग्राहक 360 रुपया में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता था, तो बोल रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, ठीक है। अब वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो समझे एक तरह का इसके लिए एक सूत्र यूज कीजिएगा। सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बटे 100, ठीक है, गुना रुपया बटे मात्रा, ठीक है, रुपया बटे मात्रा, ये आपको ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, रुपया बटे मात्रा, ये सूत्र बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, ठीक है। एक ट्रिक ये हो गया, फिर एक ट्रिक और है, एक ट्रिक क्या है, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत गुना रुपया बटे मात्रा, ठीक है। ये 2 सूत्र आपको बता दिए। अब देख लीजिए क्या बोला, 20% से कम हो जाता है तो बस ग्राम पहले जो है ग्राहक 360 रुपया में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो बोला वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो एक तो ये हो सकता है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, एक हो सकता है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। एक हो सकता है वस्तु का बाद वाला मूल्य, ठीक है। अगर वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, समझिए, इस सूत्र का यूज कीजिए प्रारंभिक मूल्य के लिए, इस सूत्र का यूज कीजिएगा, ये सूत्र, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य के लिए। ये इस सूत्र का यूज कीजिएगा, मतलब बाद का मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य के लिए, वर्तमान मूल्य के लिए आपको निकालना क्या, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत बटे प्रतिशत, आपको 20% है तो 20% लिख दीजिए, ठीक है। प्रतिशत में लिखना है, भले आपको बता दी 20 लिख देना है, 20 लिख दिया। अब बताइए, अब बोला 20% कम है, ठीक है, तो 100, अगर कम रहेगा तो 100 में घटाना है, अगर वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ना है, सी हो जाएगा। अब क्या बोला, 360 रुपया दिया हुआ है रुपया, अब बटे कितना दिया, 2 केजी है तो ये 2 केजी हो जाएगा, काट दिए जो कर सकता है, इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 10 हो जाएगा, 0 0 कट गया। अब 8 से खिलाइए, 8 तो 32 हो गया, 4 हो गया 40 हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, मतलब जो पहले वस्तु में जो कीमत था वो 45 रुपया, ठीक है, 45 रुपया प्रति किलोग्राम था, ये 45 रुपया प्रति किलोग्राम है ना, तो समझ गए। ये इसको एकदम ध्यान कर लीजिए, तो एकदम शॉर्ट तरीका बताए हैं, समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर, अगर इसी बात में अगर वर्तमान मूल्य बोलता तो प्रतिशत लिख देते और बटे 100 लिख देते, ठीक है, और गुना रुपया ऊपर गुना रुपया लिख देते बटे मात्रा लिख देते।
अगर अगर आपको प्रारंभिक मूल्य पूछा तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर वृद्धि बोलेगा क्या वो बोला है 20% कम हुआ है, ठीक है, तो कम 100 घटा दीजिएगा। अगर बोल देगा 20% बढ़ा है तो 100 जोड़ दीजिएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। बोला है किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, और परिणाम जो होता है 782 हो जाता है। यदि उसी संख्या में 15% 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, और फिर 25% की कमी 20% की कमी हो, परिणाम क्या? तो मान लेते हैं कोई संख्या x होगा, ठीक है, उसे 15% की वृद्धि, तो इसका मतलब कितना हो गया? 115/100 हो गया। और उसके बाद क्या बोला? 15% की कमी मतलब 85/100, ये हो गया। और परिणाम 782 हो जाता है, 782। देख लीजिए काट के कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। आप खिलाइए 17 से, तो 17×5 = 85 होता है, नहीं खिलाएगा। 17×4 = 68 हो जाएगा, 17×4 = 68 हो जाएगा, ठीक है। अब काट के देखिए, खिलाइए 17, 17×4 = 68 हो जाएगा, ठीक है। 10 बच गया तो 102 हो गया, तो 17 के 2 तल से होता है 102, ठीक है। अब 23×2 = 46 काट दीजिए, 23×2 = 46 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 20×2 = 40, मतलब 400 हो गया। 400 गुना 2 800 हो जाएगा, मतलब जो राशि होगा 800 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि संख्या उसी संख्या में, संख्या 800 हो गया। अगर उसी संख्या में 25% की वृद्धि कमी, तो 800 हो गया। और 25% का कमी बोल रहा है 75/100 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 20% की 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, 125/100 हो गया। फिर बोल रहा है कि 20% की कमी, 80/100 हो गया। तो वो काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा? ये 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है। 25, ये 5 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, 25 चौके 125/125, ठीक है। 20 से खिलाइए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखा जाए तो ये सब कट जाएगा, ये 5 और 5 कट गया, 4 और 4 कट गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना हो गया, टोटल कट गया तो कितना हो जाएगा? 75×8 हो गया, 75×2 हो जाए 150 हो गया। तो 150 गुना 2 गुना 4, तो 600 हो जाएगा। टोटल जो राशि संख्या हो जाएगा वो 600 हो जाएगा, ये 600 है ना। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको जरा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखे, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, गलती से किसी धनात्मक संख्या के स्थान, धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा, ठीक है। इस तरह उसके मान में 175/4% की कमी हो गई, तो भिन्न का मान, ठीक है। तो मान लेते जो धनात्मक है वो x है, और उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, x हो जाएगा। इससे होता क्या है, जो संख्या है उसमें जो है वो 175/4% की कमी हो गई। 175/4% निकाल देते 104 हो जाएगा, काट दीजिए, ये 7 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, 25 से काटे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए कितना हो गया, x² -1/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x/16 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, देख लिए, 16x² हो गया, 16x² - 16 हो गया, बराबर कितना हो गया? 7x² हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x² - 7x² बराबर 16 हो जाएगा, ऊपर बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कितना हो गया, 9x² हो गया, तो 9x² बराबर कितना हो गया? 16 हो गया, तो x² बराबर हो जाएगा तो 16/9, 16/9 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा? इसका रूट अंतर हो जाएगा, 16/9 का रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इसका 4/3 हो जाएगा, इसका मान जो होगा, इसका मान कैंसिल 4/3 होगा। तो ध्यापक संगत तो भिन्न जो होगा वो क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वालिटी बेहतर दिखे, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्कूल में 4% छात्र जो है परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं है, ठीक है। और परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, मतलब फेल हो गए, ठीक है। और जो शेष छात्र बचा उसमें 50% जो है डिस्टिंक्शन अंक से प्राप्त किए, और 432 छात्रों ने 432
432 छात्रों ने परीक्षा में उत्तीर्ण किया, लेकिन उन्हें डिस्टेंशन अंक नहीं मिला। मतलब जो है 50% डिस्टेंशन अंक प्राप्त किए, 432 अंक जो है 432%, 432 छात्र जो है वो वह परीक्षा पास कर गया, लेकिन उसको डिस्टेंशन अंक नहीं मिले। ठीक है, तो बड़ा स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितना है? ठीक है, मान लेते हैं, आप बताइए, मान लेते कुल संख्या जो है छात्रों का 100% होता है, टोटल 100% होता है ना कोई भी संख्या। ठीक है, 100% होता है। आप बताइए उसमें 4% छात्र, 4% छात्र उपस्थित नहीं हुआ, बचा कितना? 96%। 96% होगा, जो 4% जो है उपस्थित नहीं हो, तो मैंने 4 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% छात्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुए। जब उत्तीर्ण नहीं हुआ 10%, तो उत्तीर्ण कितना हुआ होगा? 10% मतलब फेल हो गया। ठीक है, 10% फेल हो गया तो बचा कितना? 90%। इसका 90% जो है बताए, तो 90% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 का 90%, 90 हो गया, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो क्षेत्र इतना परसेंट हो गया, 90%, उसके बाद बोला जो शेष छात्र बचा, तो 10% फेल हो गया, पास है तो 50 है, 50, 10% जब फेल हो गया, उत्तीर्ण नहीं हुआ, पास तो 90% हुआ होगा। ठीक है, 90% जो पास हुआ, वही पूछ रहा है, जो शेष, शेष मतलब पास हो। ठीक है, जो शेष हुआ, तो शेष छात्रों में बोला है 50% जो डिस्टेंशन अंक से प्राप्त हुआ। आप बताइए, जब 50% को, अगर 100% को भी होता है, तो 50% अगर डिस्टेंशन अंक से प्राप्त किया और 50% को डिस्टेंशन अंक नहीं मिला, लेकिन वो क्या हुआ? उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, क्या उत्तीर्ण हो गया? उसका मतलब क्या हो गया? ये संख्या जो बचा था 96 गुना 90/100 हो गया। ठीक है, 50% डिस्टेंशन अंक प्राप्त किया और 50% जो बचा होगा, ठीक है, वह 432 अंकों से उत्तीर्ण नहीं हुआ। उत्तीर्ण मतलब हुआ। ठीक है, इसका 50% निकाल दीजिए, 50% निकल गया, और जो संख्या हो गया वो 432 हो गया, 432 हो गया। अब कार्य जो कर सकता है, अब ये देख लीजिए, ये प्रतिशत में है, याद रखिएगा, ये प्रतिशत में है। ये देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये देखिए 0 0 कट गया। अब देखा जाए कितना में कटेगा, ये देखिए तो 9 ऐसा है, 9 तो 36, हाँ जो कट जाएगा, 9 तो 36 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, 9 की बात कर जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, तो 48 रुपये 96 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 1% आया, कट गया पूरा। 1% का जो वैल्यू आया वो बताया है 10, 10 से बचा है, 1% का वैल्यू 10 है, और टोटल कितना होता है? 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। 100% का जो वैल्यू होगा वो 1000, तो छात्रों की कुल संख्या कितना हो गया? 1000 हो गया। समझ गए ना? टोटल 100% छात्र था, 4% जो है वो उपस्थित नहीं हुआ, बचा 96%, और 96% जो बचा उसमें बोला 10% छात्र जो है उत्तीर्ण नहीं हो सका, तो जो उत्तीर्ण हुआ 90% उत्तीर्ण हो गया, 90% उत्तीर्ण निकाल दिए। और जो उत्तीर्ण हुआ उसमें बोला शेष में से, मतलब उत्तीर्ण में से 50% तो डिस्टेंशन अंक प्राप्त किया। तो जब 50% डिस्टेंशन अंक प्राप्त किया, तो 50% तो जो है नॉर्मल पास किया होगा, सिर्फ उत्तीर्ण किया होगा। ये 50% उत्तीर्ण किया, तो लिख दिए, इसका 50% निकाल दिए, और उत्तीर्ण का संख्या बताया, संख्या कितना है? 432, 432 निकाल दिए, 1% बराबर 10 आया, तो 100% था, तो 1000 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो कुल संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप समझिए, अब क्या हो रहा है? ए 50% वृद्धि हुई, 50% को याद रखिएगा, 50% है, 50% का मतलब कितना होगा? 50/100 हो गया, काट दिए तो 1/2 हो जाएगा। वृद्धि बोल रहा था, जोड़ दिए तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब बोल क्या रहा है कि ए की आय बी की आय से अधिक है, तो ए हो जाएगा, ये बी है, हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। तो जो ए है ना, जब 2 आया है तो 2 को, 2 आया है, 3 आया है, ठीक है, जो 3 आया तो 300 लिख दीजिए, जो 2 आया हो तो 200 लिख दीजिए। ठीक है, एक आय का आय जो होगा वो 300 हो जाएगा, और बी का जो आय होगा वो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि आय में 40% की वृद्धि हुई है, क्या है? 40% का वृद्धि है, 40% निकाल लीजिए,
40% का वृद्धि मतलब 140/100 हो गया। ठीक है, अब काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया तो कितना हो गया, चौथी वैल्यू 420 हो गया, ये 420 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि बी की आय में 90% वृद्धि होगी। बी की आय में 90% वृद्धि हुई तो इसका मतलब कितना है, 190/100 हो जाएगा। ठीक है, ये काट दीजिए जो कर सकता है, ये 2 हो जाएगा, 2000 कितना हो जाएगा, 19×2 = 380 हो जाएगा, 380 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वृद्धि के बाद कितना हो गया, टोटल से कितना हो जाएगा वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद जो बात टोटल देख लेते हैं कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 420 हो गया, प्लस 380 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, जाके 400 800 हो गया, 800 हो गया वृद्धि के बाद। लेकिन था ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 500, जितने दोनों ओरिजिनल था 500। ठीक है, तो वृद्धि हुआ कितना, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ है 800, 500 बना दिया, 300 वृद्धि हुआ है। तो बोल रहा है कि सही टाइम में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो वृद्धि में 300 वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि कितना है, 300 वृद्धि गुना 100, क्या किससे वृद्धि हुआ है, 500 वृद्धि हुआ है, 500 वृद्धि हो जाएगा, काट दिए तो कर सकता है, जीरो 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 कर गया, अगर 5 6 30 हो जाएगा तो ये 60% हो जाएगा, तो जो वृद्धि हुआ है सहयोग की वृद्धि वह 60%, ये 60% है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला धनात्मक संख्या के को जब उसके जब उस जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या जो है वह के से 170% अधिक होती है। ठीक है, के का मान निकले, तो क्या बोला, के को जब उसके 30% गुना किया, तो मान के है, के को 30% से गुना करेंगे 30/100 हो जाएगा, तो जो संख्या होता है प्राप्त संख्या जो होता है वह के का क्या हो जाता है, के का के से 170% अधिक हो जाती है। अब 170% अधिक हो जाती है तो मतलब क्या हो जाता है, के का आपको जाके 270/100 होगा, के का 270/100, ठीक है, 270/100 हो जाएगा। अब बताइए 270 क्यों लिखे, अब बताइए जब 20% वृद्धि होता है, जब 20% वृद्धि होता है तो आप 120 लिखते हैं ना, लिखते हैं, उसी पर जब 170% वृद्धि हुआ तो 270 लिखे। ठीक है, अब काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया, इसे काटिए तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर 9, के का मान पूछा तो के बराबर 9 आ गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए, बोला कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, दूसरे खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई। अब बताइए, एक तो पहले लिख देते हैं इनकम, ठीक है, दूसरा सेविंग, तीसरा स्पेंड मतलब खर्च। ठीक है, अब बताइए 15% अगर बचा लेती है, तो अगर हम देख लेते हैं 15% बचा लेती है, तो अब मान लेते हैं इनकम 100 है, ठीक है, तो बचत का कितना हो जाएगा, बचत 15 हो जाएगा, और खर्च कितना होगा, 85 हो जाएगा। समझ गए ना, इनकम अगर 100 है तो बचत 15 हो जाएगा और खर्च 85 हो जाएगा। ठीक है, बोला उसकी आय में 20% वृद्धि हुई, अब आय में जो है ये 20% का वृद्धि हुआ तो प्लस 20% हो जाएगा। ठीक है, तो हो कितना जाता है टोटल, 120 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, मतलब जितना बचत है तो अब उसका भी बचत 15 ही है, पहले भी 15 था अभी 15 है। ठीक है, अभी वह 15 ही बचत करती है, तो 15 बचत करती है, तो आप बताइए खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर कितना कर रही है, खर्च कर रही है जाके 105, 105 खर्च कर रही है। तो आप बताइए कितना वृद्धि हुआ, खर्च में वृद्धि हुआ जाके 20, 20 वृद्धि हुआ, प्लस 20 वृद्धि हुआ, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, तो प्रतिशत
वृद्धि। अब क्या बोला है कि खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। कितना है, वृद्धि गुना 100, ये 20 वृद्धि हुआ, वृद्धि गुना 100 किससे वृद्धि हुआ है, 85 से वृद्धि होगी, पहले 85। ठीक है, तो आप काट दीजिए जो कर सकता है, ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 गुना 20 400 हो जाएगा, यहाँ 400 तो 17 हो जाएगा, खिला दीजिए। 17 दूनी 34 हो गया, 6 बच गया तो 60 हो गया, 17 किया 51 हो गया, 9 बच गया तो 90 हो गया, तो 17 से 85 हो गया, तो मतलब 5% हो जाएगा, इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 23.5 है ना, ये देखिए, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, जरा इसको बड़ा कर दिया ताकि क्वालिटी बेहतर दिखे। ठीक है, क्या बोला, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, जो अपना वोट था वो 5% वोट नहीं डाला। ठीक है, 10% वोट, जो वोट या तो अमान्य है या नोटा के लिए पाए गए, मतलब 10% वोट को जो सरकार मान्य नहीं देती है। ठीक है, अब बोला जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, और इतना वोट से जीत गया। ठीक है, आप ये बताइए, जीत गया तो बोला पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। आप बताइए, मान लेते हैं कोई भी वोट जो है 100% होता है। ठीक है, कोई इंसान 60% प्राप्त करता है। ठीक है, जब एक इंसान, दूसरा इंसान कितना प्राप्त करेगा, 40% प्राप्त करेगा। अब 40% प्राप्त करेगा। अब जो वोट का जीता जाता है, हमेशा आपको पता है कि अंतर से जीता जाता है। ठीक है, अंतर से जब जीता जाता है, जीता मतलब कितना हो, 20% जो जीता है, जीता हुआ 20% है। टोटल 100% वोट था, कोई इंसान जो है 60% वोट लाया, दूसरा इंसान 40% लाया होगा, और जीता और हार हमेशा अंतर से होता है, तो 20% वोट से जीता है। समझ गए। अब देखिए, अब क्या बोला है कि पंजीकृत, मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो एक्स है। ठीक है, अब 5% ने अपना वोट नहीं डाला, तो जो नहीं डाला तो बचा कितना, 95% बचा, 95% निकालेंगे, 95 तो 100 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% वोट जो है अमान्य पाए गए, ये नोटा पाए गए, मतलब सरकार उसको मान्यता नहीं देती है। 10% अमान्य पाए गए, बचा कितना, 90%, तो 90% निकाल लीजिए, 90% हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला क्या गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त, और इतना वोटों से जीत गया। और जब इतना वोटों से जीत गया, तो जीत हमेशा अंतर से होता है कितना, तो इसका कितना प्रतिशत वोट पाया जीतने के लिए, तो इसका 20% पाया, जो हम नीचे निकाले हैं, जो 20% निकाल लीजिए। अब वोट पाया कितना जाके, एक मतलब 17,271, 17,271, ये 271 हो गया, काट दीजिए तो कर सकता है, ये 95 हो जाएगा, बस थोड़ी, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए कितना खाए, 9 से खिलाइए तो उसका, 9 से खिलाइए तो जाके हो जाएगा, जाके 9 1 9, फिर जाके हो जाएगा 8, तो 82 हो गया, तो 82 हो गया, तो 81 हो गया, तो 17 हो गया, 17 हो गया, तो 9 खाया, फिर 8 हो गया, हाँ 9 से खा जाए, 9 से खा जाए, 9 से खिलाइए। देखिए, एक बार 9 हो गया, तो 8 बच गया, तो 8 हो गया, 82 हो गया, तो 9 81 हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो 17 हो जाएगा, एक बार 17 खिला दीजिएगा। ठीक है, मतलब एक बार में 17 बच गया, एक बार में 2 खिला दीजिएगा, बच गया तो हो गया 81, तो 81 हो जाएगा, फिर 19 हो गया, तो फिर खिला सकते हैं। फिर देखिए, तो 19 को काट चलिए, 19 का 19 हो गया, फिर डबल अंक उतार फिर 19 का 19 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 101 गुना 20, 20 25 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 101, 101 हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, 101 हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, ये इतना टोटल जो पंजीकृत वोट मतदाता संख्या कितना था, ये देख रहे हैं ना, 101 हो गया, ट्रिपल जीरो होना चाहिए, ट्रिपल जीरो हो रहा है क्या, क्या, अरे एक जीरो तो ये भी तो बचा था, एक जीरो देखिए, ये भी तो है। ठीक है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये देखिए है ना, उसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए, तो टोटल पंजीकृत मतदाता संख्या कितना दिया, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, ये देखिए, इसको जरा बड़ा कर दे, क्या बड़ा कर देते ताकि क्वालिटी बेहतर दिखे। ठीक है, ये बड़ा कर देते हैं, हल्का बड़ा कर देते हैं ताकि बेहतर क्वालिटी दिखे। ये क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्या बोला है, एक परीक्षा में अनीता को
31% अंक मिले, ठीक है, और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब फेल हो गई, ठीक है। और सुनीता को जो है 40% अंक मिले और वह आवश्यक अंक से 56 अधिक प्राप्त कर लिए, 56 अधिक प्राप्त कर लिए। तो बोला उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितना। तो बताइए 31% प्राप्त करता है तो 16 अंक से फेल हो जाता है, और 40% प्राप्त करता है तो जो पास होने से 15 दिन है, ठीक है। तो आप बताइए 31% मान लेते हैं तो ये 31% हो जाएगा। 31% प्राप्त करता है तो 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 16 अंक है, ये प्रतिशत है, 16 अंक जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। आप बताइए क्या बोला, 40% अंक प्राप्त करके वो 56 अंकों से अधिक पा लिया, ठीक है। 40% जब प्राप्त करेगा तो 56 अंक अधिक प्राप्त करेगा तो 56 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको ये प्रतिशत है, ये अंक है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा उल्टा मत कीजिएगा। ये 16 हो गया, आइए माइनस प्लस प्लस जो है 56 हो जाएगा, माइनस को इस पर आएगा प्लस हो जाएगा ना, ये 40% हो जाएगा और माइनस 31% हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 56 और 6 62 हो जाएगा, 62 और 10 72 हो जाएगा। 72 बराबर कितना हो रहा है, 72 बराबर 9% आ रहा है, ठीक है। तो अब 9% का मतलब क्या होगा, 9/100 हो गया, बराबर 72 हो गया, ठीक है। अब खिला दीजिए, 9/72 हो गया, तो हम लोग 100 गुना 800 मतलब 8 हो गया, तो 800 हो गया, तो मतलब टोटल जो अंक हो गया 800 हो गया, ठीक है। 800 हो गया। अब बोल रहा है कि न्यूनतम आवश्यक अंक कितना है, मतलब पास होने के लिए अंक कितना चाहिए, तो क्या बोल रहा है 31% अंक प्राप्त करता है, 16 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। पहले इसका निकाल लीजिए, 800 अंक टोटल है, इसका 31% निकाल लीजिए, 31% निकाल देते हैं, ठीक है। और 16 अंकों से फेल हो जाता है, 16 अंक जोड़ दीजिए और ये इसका आवश्यक अंक हो जाएगा, कितना जाएगा, काट दीजिए, जो कट सकता है, ये 0 0 कट गया, 31 गुना 8 मतलब 30 हो जाता है, तो आपको 24 हो गया, आज एक 8 हो गया, 248 हो गया, ठीक है। अब प्लस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 60 अच्छे 54 हो जाएगा, 14 64 हो जाएगा, मतलब 264 हो जाएगा, 264 अंक हो जाएगा, और मतलब आवश्यक अंक, ये दो आवश्यक अंक कितना हो जाएगा, 264। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, इसको देख लेते हैं, क्या बोला है, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है, ठीक है। यदि उसकी बीआई में यदि उसकी बीआई में 85% खर्च करती है, यदि उसकी बीआई में X% की वृद्धि होती है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो और उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान क्या है, आप बताइए। पहले आप इनकम लिख लीजिए, इनकम हो जाएगा, ये सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एक्सपेंड हो जाएगा, खर्च इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इनकम 100 है, ठीक है। अब खर्च 85% खर्च करती है, मतलब खर्च जो है वो 85 हो जाएगा, जब खर्च 85 हो जाएगा तो सेविंग कितना बचेगा, 15 बचेगा। आप क्या बोल रही है कि उसके उसकी आय में जो है 26% वृद्धि होती है, तो आय में 26% वृद्धि होगा, तो ये 26% वृद्धि प्लस 26%, तो कितना आ जाएगा, 126 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसकी बचत में 60% वृद्धि होती है, तो बचत कितना है, ये बचत सेविंग पर है, 60% वृद्धि हो गया, तो 60% का वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 60% का वृद्धि है तो प्लस 60 हो जाएगा, 60%। अब कर दीजिए, 15 था, 60% का वृद्धि का मतलब कितना है, तो 60% हो गया, ठीक है। तो ये 0 और 0 कट गया, ये 5 5 दूनी 10 हो गया, 5 या 15 हो गया, अरे ये 8 हो जाएगा, तो 8 या 24 हो जाएगा, मतलब जो सेविंग होगा वो 24 होता है, 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया, ठीक है। अब बताइए इनकम आपका जाके 126 है, जो सेविंग है वो 24 है, तो अब इसका बचा कितना, ये कितना बचा, जो खर्च है वो कितना बचा, 124 में से 126 में 24 चल गया, 102 बचा, 102 हो गया, 102 हो गया, कितना वृद्धि हुआ, 17 वृद्धि हुआ, 17 वृद्धि के लिए वृद्धि 17 हुआ, ठीक है। तो आई पूछ रहा है कि बीआई में जो X% वृद्धि हुई, एक्स का मतलब है 17% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो वृद्धि 17% में है, वृद्धि ये 17 अंक वृद्धि है, ठीक है, 17 वृद्धि है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितना है, 17 वृद्धि गुना 100, और किससे वृद्धि है, 85 से वृद्धि है, 85 से वृद्धि है, खिला दीजिए, तो 17 × 85 हो गया, 5 से काटिए 20 हो जाएगा, मतलब 20% की वृद्धि हुआ,
तो जो आय में है मतलब खर्च में जो है वो 20% वृद्धि हुई है, 20% प्रतिशत हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दो वस्तु की कीमत जो है वो 4:5 में, ठीक है। ये पहले वस्तु पहले की कीमत में X% की वृद्धि होती है, दूसरे की कीमत में 30% की कमी होती है। तो जो ये ए और बी का जो अनुपात है वो 10:7 हो जाता है, तो बड़ा एक्स का मान। अब समझिए बात को कि दूसरे का जो अनुपात है, मान लेते हैं जो 4 है ना, 4 अनुपात, तो 400 मान लीजिए, ठीक है। 400 मान लेते हैं, और जो होता है अच्छा दूसरा जो है वो 500 है, तो जो 5 है वो 500 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले में X% वृद्धि हुई है, X% का वृद्धि का मतलब कितना होगा, 100 प्लस एक्स बटे 100, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में जो है वो 30% की कमी हुई, जो 500 था 30% का कमी का मतलब 70/100 हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका भोग कितना जाता है, वह जो अनुपात है वो 10:7 हो जाता है, तो ये 10:7, ठीक है। तो आप देख लीजिए अब दोनों अनुपात में, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो एक्स का मान पूछ रहा है ना, तो एक काम कीजिए, अगर देखा जाए तो ये 4:5 था, ठीक है, और हो जाता 10:7, ठीक है। तो जब इसको 400 किए हैं, तो 10 को भी डबल जीरो बैठा देंगे, इसमें भी डबल जीरो बैठा देंगे, डबल जीरो बैठा देंगे, और जो 7 है उसको डबल जीरो बैठा देंगे, डबल जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। अब जो काट सकते हैं काट दीजिए, ये 0 100, ये देखा जाए तो ये 100 और 100 कट जाएगा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा नीचे, ठीक है। ये देखिए 0 और 0 कट जाएगा, ये देखिए ये कट जाएगा, काट दिए बात का बात है, लेकिन इतना तो कर किए ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 400 प्लस 4x हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा, ये 7×5 = 35, 250 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जाके 10/7। इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 7×28 हो जाएगा, अब प्लस 7×28 हो जाएगा, बराबर देख लीजिए ये 3500 हो जाएगा, ठीक है। 3500 हो गया, कितना होगा 28x बराबर कितना हो जाएगा, 3500 और माइनस 2800 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 28x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 7x, मतलब 700 होगा, हाँ हाँ 700 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 700/28 हो जाएगा। आपका 7 से खिला के देख लीजिए, 7 × 7, 7 × 7 हो गया, ठीक है, 728 हो गया, इसको काटिए तो 25 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 आएगा, ठीक है। आई तो पूछ रहा था कि ये एक्स का मान क्या था, एक्स का मान 25 हो गया। समझ गए? आपको समझाने के लिए किए थे, ये डबल जीरो आपको समझाने के लिए किए थे, ठीक है, ताकि आपको आसान लगे। नहीं तो अनुपात में क्या करता है लोग, 4x 5x मान लेता है, इसमें एक्स है ये है। अब बताइए इसमें एक्स पहले से दिया हुआ है निकालने के लिए, अगर हम इसको 4 को 4x या 5x मान लेते तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ, ठीक है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये देख लीजिए कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या जो है 1400 है, ठीक है। जिनमें से 35% छात्र जो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। अब बताइए, टोटल 35% लड़के, टोटल 100% होता है, ठीक है। जिसमें 35% जो है वो क्या है, मतलब लड़कियां हैं, मतलब गर्ल है, ये बी हो जाएगा। और बचा कितना, 65% बचा, तो 65% जो होगा वो क्या होगा, लड़का होगा, बॉय हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए बात को, अब क्या बोला, यदि बात तो पहले टोटल संख्या निकालिए तब ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1400 है, 1400 है, तो 1400 में 35% निकाल दीजिए, 35/100 हो जाएगा, ये 1400 है, 1400 में 65% निकाल लीजिए, ऐसे घटा भी सकते थे ना,
किसी एक का प्रतिशत निकाल दूसरे से घटा सकते थे, लेकिन क्यों घटाना, जब सिंपल काटने वाला है तो काट देते हैं। ठीक है, ये सब कर दिया। तो 35 गुना 14 कीजिए, 35 गुना 10 कीजिए, 350 हो जाएगा। ठीक है, 35 गुना 4 मतलब 350 हो गया। और 35 गुना 4 मतलब 35 70 140 हो जाएगा। ये 0 9 और 490 हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो 490। ठीक है, अब 490 हो गया, इसको देख लीजिए। 65 गुना 14 कीजिए, 65 गुना 10 कीजिए, ये हो जाएगा। 65 गुना 4 कीजिए, 260 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, छोटा 11 के बाकी नहीं होगी, 9 10 हो गया। 8 1 9 हो गया, तो 910 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, ये टोटल कितना है, 910 हो जाएगा। समझ गए? ये आपका गर्ल है, लड़की। ये आपका बॉय है, लड़का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण मतलब पास हुई। तो फैल पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले। आप बताइए, जब वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के, लड़का का क्या है, ये 80%, ये देख लीजिए लड़का है। उसमें बताइए, अब बोला है कि 80% लड़के जो है वह उत्तीर्ण हुए, मतलब इसका 80% जो है ये पास हुआ है। ठीक है, और इसको 20% फेल हुआ होगा। फेल जो हुआ वो 20% नहीं हुआ होगा, एफ दे दी। ठीक है, इसी में देख लीजिए। अब इसके बाद बोल रहा है कि 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, मतलब 90% जो है वो पास हुआ होगा। ठीक है, तो 10% वो फेल हुआ होगा। 10% फेल हुआ होगा। अब बताइए, आपको फेल का निकालना है, अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत निकालना है, तो आप बताइए इसमें कितना ये 910 है। 910 है, और आपको निकालना है जब 20%, तो 20% हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए। इसमें ये आपको 490 है। फाइल निकालना तो 10% हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जो काट सकते काट, जीरो और जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसमें जीरो और जीरो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 हो गया, प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा, 90 में 182 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो 9 2 11 के बगैर एक हो गया। और कहता है 8 4 12 के 3 बाकी रहा, एक हो गया। और एक 2 हो गया, 231 हो गया। तो टोटल जो फैल का संख्या है 231। ठीक है, अब 231 लोग फैल हुआ है, तो टोटल संख्या 60 थी। तो अब देख लीजिए, 231 लोग फैल हुआ है, टोटल संख्या था कितना स्टूडेंट का, तब टोटल संख्या था जो देख 1400 था। 1400 लिख लेते हैं। प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रतिशत 100 हो जाएगा। तो देख लीजिए, जीरो और जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब खिलाइए। एक वाले 14 हो जाएगा। ठीक है, एक वाले 14 हो जाएगा, बचा कितना हो जाएगा, बच जाएगा इधर 6 हो गया, 6 3 9, 9 बच जाएगा, बराबर 91 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। अब 84 हो गया। ठीक है, अगर 84 हो गया, 91 था तो 7 बचा, 70 हो गया। ठीक है, अब 70 हो गया, कितना था, 84 था ना। हाँ, 84 हो गया। 84 में 6 7 70 हो गया। हाँ, अब 70 हो गया तो कैसे गिलाएंगे, 14 5 70 होता है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। 16.5% जो है वो लड़का छात्र हुआ, फेल हुआ है, ये प्रतिशत निकाल लीजिए। 16.5 है, ये देखिए हम समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको देखते हैं। ये देखिए कि बोला कि सुरभि अपनी आय का 70% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसकी बचत 1% घट जाती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आप बताइए, पहले आप इनकम लिख लीजिए। ठीक है, फिर सेविंग हो जाएगा, फिर एक्सपेंड खर्च हो जाएगा। ठीक है, इनकम मान लेते हैं 100 है, तो बोल रहा है कि 75% खर्च करती है, तो खर्च कितना 75 हो जाएगा, और बचत कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी आय में जो 20% वृद्धि हुई है, आय में 20% वृद्धि प्लस 20% हो जाएगा, बराबर 120 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी बचत 1% घट जाती है, बचत से 1% घट जाएगा, तो -1% हो जाएगा, -1%। ठीक है, एक हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, 1% हो गया, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये 25 है, 1% घटा देते हैं तो 99/100 हो जाएगा।
तो जो कर सकते कर दीजिए, 4 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जाके 93/4, इसका मतलब जाएगा जाके 23 चौक 92 हो गया, 23 चौक 92 हो गया, फिर 24 चौक 96 हो जाएगा, इसका मतलब तो 24 हो जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा, 24 हो गया और 96 बच गया, हो गया तो 3 बच गया, तो 3 बच गया, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 7 को 60 हो जाएगा, 2 बचे 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये आपका इतना हो गया। अब बताइए जो खर्च है तो खर्च कितना हो जाएगा, 120 में से 24 खर्च किया है तो बच कितना गया, तो ये हो जाएगा जाके 96 95, ये हो जाएगा 95.25, 95.25 हो जाएगा, क्योंकि लिख लीजिए ये 95 और 25 और ये 75 एक हो गया, एक हो गया, ये 24 25 हो गया, तो इसका मतलब 120 तो हो ही गया, तो इतना खर्च आपका जाके इतना बढ़ गया। तो बोला कि खर्च में कितने पर वृद्धि, वृद्धि कितना दी 3 लाख को, तो 75 से 95 हो गया, 20 हो गया, तो 20 को है 25 वृद्धि हुआ है, इतना वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। तो बोला कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि देख लीजिए ना, वृद्धि इतना है, वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि है, 75 से वृद्धि है, 75 हो जाएगा। अब जो काट सकते काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका पॉइंट हो रहा है नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है, 3 से खिलाइए, तो 3 से खिलाइए कितना हो जाएगा, 3 से खिला देते हैं, जब 3 से खिला देते हैं, ये हो जाएगा जाके 18, फिर बच जाएगा 22 हो जाएगा, हाँ खा जाएगा, 3 से खा जाएगा, ठीक है, ये 6 बार में 18 हो गया, 2 बच गया 22 हो गया, तो 7 बार में 21 हो जाएगा, 1 बच गया 15 हो गया, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, इसको काटिए, ये जाके 25 हो जाएगा, 25 से करिए कितना हो जाएगा, 25 से करिए लिख लिया, 25 दूनी 50 हो गया, 50 में 17 बच गया, 17 हो गया, 175 हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, तो 27% का वृद्धि हुआ है, 27% हो जाएगा, 27% है, लिख लिए हैं 27%, 27% का वृद्धि हुआ। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वालिटी बेहतर दिखे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, ठीक है, अब बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। एक तो एक तरीका है, आपको हम बताए थे, जब दो घटना घटे, जब दो घटना का घटे तो वो निकालना कैसे है, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स, ठीक है, एक तो इस सूत्र पे निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या है, सिंपल तरीका, सिंपल तरीका क्या है, मान लेते हैं अगर तो इनकम 100 है, ठीक है, 100 है, अब हो रहा है 50% कमी हुई है, ठीक है, तो माइनस 50% हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 50% वृद्धि होगी, ठीक है, तो 50% वृद्धि कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 50 था, 50% वृद्धि का मतलब 150 बटे 100 हो गया, ठीक है, काट दीजिए जो कर सकता है, ये 2 बार हो जाएगा, 100 का नहीं 75 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 75 हो गया। अब 75 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले इनकम था कितना, 100 था, 100 था ना, तो कितना कमी हुआ, 25% का कमी हो गया, 25% का कमी, डिग्री देख लीजिए, डिग्री कहाँ है, बोला व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी हुई, बाद में 50% वृद्धि हुई, तो ये बाद में जो है 50% का वृद्धि हुआ, तो 50 गुना 150 100 हो गया, तो ये 75 हो जाएगा, तो बोले उसके आता है उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई, देख रहे हैं 25%, 25% डिक्रीज, तो ये तो डिक्रीज है, डिक्रीज तो हम नहीं करते थे, डिक्रीज है 25% जो कमी हो रहा है, कमी मतलब डिक्रीज, ठीक है, 25% डिक्रीज आपको पता भी नहीं किए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें देख लीजिए, इस क्या बोला, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 है, ठीक है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, ठीक है, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, सी की तुलना में, और सी को जो है डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, ठीक है, यदि ए को 80% अंक मिले
डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक है। अब ए को 80% मिला। अब बताइए टोटल पूर्णांक जो है वो 500 है, इसका 80% निकाल दीजिए, 80/100 हो जाएगा। 0 कट गया, 8×5 = 40 हो गया, तो 400। तो 400 जो मिला अंक मिला है वो किसको मिला है, ए को मिला है, तो ये ए को हो गया, तो इसको कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, ठीक है। ए कितना लाया था, 400 है, बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिला, तो 125/100 हो जाएगा। तो काट दिए जो कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटिए तो 8×40 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसका मतलब बी को बराबर कितना हो जाएगा, बी को 320 वोट होगा, 825 हो गया, 300 वोट, 320 वोट, ठीक है। बी को 320 वोट मिला, ठीक है। अब क्या, वोट बोल रहे 320 अंक मिले, ठीक है। अब क्या बोला है, तो बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिला है, तो बी को जो है वो सी की तुलना में 60% अधिक मिला है, तो ये हम यहाँ लिख लीजिए बी, तो ये बी का 320 दे दीजिए, ठीक है। बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिला, तो सी का तुलना में 60% अधिक, तो 160/100 हो जाएगा। काट दीजिए जो कर सकता है, ये ये हो जाएगा, 2 हो गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा जाके 200 हो जाएगा, तो सी को जो है वो 200 अंक मिला, ठीक है। सी को 200 अंक मिला है। अब देख लीजिए, अब क्या बोला है, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, तो सी को जो है, सी को ये देख लीजिए, सी को जो है वो डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, तो डी की तुलना में 20% कम, मतलब 80/100 हो गया। काट जो कर सकता है, तो इधर जाकर 20 से काटिए, 20 क्या 80 हो गया, 20/100 हो गया। इसको इससे काटिए कितना जाएगा, 4×20, 0 हो गया। तो डी को जो है वो कितना मतलब 25, 250 अंक मिले, ठीक है। डी को 250 अंक मिला, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि डी को कितना प्रतिशत मिला, तो डी को तो कितना प्रतिशत मिला, आप बताइए। टोटल अंक जो है वो 500 है, ठीक है। डी का प्रतिशत निकालना, डी का प्रतिशत, ठीक है। टोटल अंक 500 है, डी को मिला है 100, 225, 250 गुना 100 हो जाएगा। काट दीजिए जो कर सकता है, ये कितना हो जाएगा, ये दो बार में कट गया था, ये 2 हो गया, उल्टा लिख दिए क्योंकि ऊपर 250 में लाया था, ये तो 250 लाया था, तो टोटल कितना में 500 में गुना 100 हो गया, तो कितना प्रतिशत लाया, तो देख लीजिए कट गया, ये आधा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50% लाया क्योंकि आधा है, तो कितना प्रतिशत लाया, 50% लाया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगला नंबर में क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। क्या बोला है, राधा जो है अपनी आय का 25% बचाती है, उसकी व्यय में खर्च में जो है व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। अब बताइए, एक तो हो सकता है इनकम, ठीक है, दूसरा एक्सपेंड हो गया, तीसरा सेविंग हो गया। अब बताइए, मान लीजिए इनकम 100 है, ठीक है। अब बड़ा उसकी आय जो है 25%, तो राधा अपनी आय का 25% बचाती है, मतलब बचत जो है वो 25 है, या 25% खर्च कितना होगा, 75 होगा, खर्चों के 75, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी बीआई में 20% की वृद्धि होती है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, आय में 29% की वृद्धि होता है, तो 29% निकाल लीजिए, ये 29% हो जाएगा, +29%, +29% का मतलब कितना है, 129 हो गया, 129 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आय में 29% वृद्धि होती है, उसके खर्च में जो 20% वृद्धि होती है, खर्च बोला है, तो ये खर्च हो गया, इसमें 20% वृद्धि हुआ है, तो ये 20% का वृद्धि हो जाएगा, क्या 75 है, 20% का वृद्धि हुआ है, मतलब कितना 120/100 हो गया। अब 4 दिन जो कर सकता है, ये जाके 25 से 75 हो गया, 25 से 100 हो गया, 4 से करेंगे, 4 से 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, 30 या 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया, ठीक है। अब बताइए, जब आप इनकम 129 हो गया, शेष आपको जो खर्च हो गया वो 90 हो गया, तो बचत कितना हो गया, तो बचत कितना हो गया, ये जाके 90 से 100 हो गया, ये 10 उधर हो गया, 39 हो गया, जो बचत हो गया वो 39 हो गया, ठीक है। तो कितना बचत हो रहा है, ज्यादा वृद्धि, कितना वृद्धि हो रहा है, तो 14 हो रहा है वृद्धि,
प्लस 14 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, प्रतिशत वृद्धि, तो निकाल लीजिए वृद्धि कितना है, 14 है, तो वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि है भाई, 25 से वृद्धि है, 25 से वृद्धि है, काट दीजिए, 25 तो 100 हो गया, तो 14 छः 56 हो जाएगा, मतलब 56% वृद्धि हुआ, कितना हो गया 56%, तो ये 56% है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब बोला है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है तो 15,280 है, ठीक है। ये पुरुष की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, और महिला की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब जनसंख्या इतना हो जाता है, तो बोला है कि गांव में इतना हो जाता है, तो बोला है गांव में पुरुष और महिला की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर निकालें। अब दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, मान लेते हैं पुरुष का जो होगा मेन का, ठीक है, ये पुरुष का मतलब मेन, पूरा पुरुष ले लेते हैं, ठीक है। पुरुष का जो जनसंख्या होगा तो वह एक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, जो महिला की जनसंख्या जो होगा वह कितना होगा, महिला की जनसंख्या होगा वह जाके हो जाएगा, टोटल जनसंख्या क्या 15,280 है, तो इसका 15,280 है, मेरे एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ गए। अब देख लीजिए, आप क्या बोला, 25 पुरुष की जनसंख्या में, पुरुष की जनसंख्या में यह संख्या में 25% वृद्धि हुई, मतलब ये एक्स था, 25% की वृद्धि, मतलब 125/100 हो गया, प्लस क्या हो रहा, महिला की जनसंख्या में जो है इतना 15% की वृद्धि हुई है, तो महिला जनसंख्या कितना है, 152/80 माइनस एक्स हो गया, और कितना 15% वृद्धि हुई है, तो 115/100 हो जाएगा, ठीक है। उसको जनसंख्या जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 18,428, 18,428 हो जाता है, काट दीजिए जो कर सकता है, ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 22 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो आप कटने काट को कटना लग रहा है, वो देखिए 23 से कटेगा, 23 से काटिएगा तो जाके, हाँ, अब 23 से कटेगा, एक काम करिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि नीचे कटने लायक संख्या है, देख रहे हैं 4×5 = 20 होता है, 4×2 = 20 होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये 20 हो गया, ये 4×5 = 20, 5 हो गया, 25 एक्स हो जाएगा। अब पहले देख लीजिए, ये 20 हो गया, तो कितना है, इसको 23 से गुना हो तो 152, 28 हो गया, ये 23 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, जो 4 से 4 हो गया, 2 हो गया, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8 गया, 8 हो गया, 5 के 15 5 बकेले 1 हो गया, 3 4 हो गया, ये देख लिया, 8 दूनी 16 6 बकेले 1 हो गया, 4 5 हो गया, 4 दूनी 10 5 10 2 बकेले 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 8 16 4 बकेले 1 हो गया, 10 11 11 बकेले 1 हो गया, 4 5 हो गया, 3 हो गया, क्या 351/44 है, 351/44 कितना है, 351/44 लिख देते हैं, 351/44 हो गया, और जो जीरो का जल था 0 हो गया, हम माइनस 23 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हो, 184/28 है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये कितना है, 2x हो जाएगा, तो 25 में से 23 तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा जाके 351/84, तो 351/44 है, 0 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा, जाके इसको 20 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1 4 1 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और फिर 8 दूनी 16 6 बाकी 1 हो गया, और 2 1 3 हो गया, ये हो गया, और 0 बैठा देंगे, 0 हो गया, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 368, और 560 माइनस 35 144 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब 2 से काट के देख लीजिए इसको, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 1 बच गया तो 11 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बच गया तो 12 हो गया, तो 2 दूनी 12 हो गया, तो 0 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया 85/60, ठीक है, एक्स हो गया जाके 85/60। यही पूछ रहा है कि बेटा महिला और कोई गांव में पुरुष और महिला की संख्या के बीच अंतर, ये तो एक्स हो गया, ये पुरुष का हो गया 85/60, ठीक है। अब महिला, तो अब महिला निकाल लीजिए, संख्या है कितना, 152/80, घटाना कितना है
85 तो था, घटा दीजिए, इनका 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12.5 हो गया, तो ये जाकर 4 हो गया, 14 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कितना हो जाएगा? इसके हो जाके हो जाएगा 815, इसका 820 हो जाएगा। ठीक है, तो महिला की जनसंख्या 720 हो गया, तो बोला कि दोनों के बीच में अंतर, तो दोनों के बीच में अंतर निकाल लीजिए। कितना है? 8560 है, अब माइनस 6720 है, तो 0 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 15, तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1840 हो जाएगा, तो दोनों के बीच में अंतर होगा 1840 में होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी और सी है, किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास की राशि का जो औसत है ये 4520 है, औसत है। ठीक है, अब बोला ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बी का, और ए का हिस्सा, यही बात को नीचे बोल रहा है, ए का हिस्सा सी के हिस्से से इतना प्रतिशत कम है। आपको समझाने के लिए बता दीजिए, जो शुरू में बोला है ना, ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना परसेंट कम है, अधिक है, उसी बात को नीचे किया शॉर्ट में लिखा है कि ए का हिस्सा, समझिएगा बात को, सी के हिस्से से इतना प्रतिशत कम है। तो मतलब ए का हिस्सा को दो बात में बताया गया कि ए का हिस्सा जो बी के हिस्से से इतना प्रतिशत अधिक है, और ए का हिस्सा ही जो है वो सी के हिस्से से इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। अब बताइए, जब औसत दिया हुआ है 4520, तो कुल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का कुल कितना हो जाएगा? 4520 है, अब तो 3 से गुना कर दीजिए, तो कुल संख्या 3 है, ये 3 दूनी 6 हो गया, 5 दिया अपना 5 पक्के डाल 1 हो गया, और जब 12 13 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 13,560 हो जाएगा, ये 13,560 हो गया। समझ गए? अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.23% अधिक है। 10.23 का मतलब कितना हो गया? ये 30 दो 32 हो गया, 30 10 या 30 हो गया, 30 दो 32 हो गया, तो 32/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, इतना 32/300 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अधिक कौन आती, दोनों को जोड़ दीजिए, 332 हो जाएगा, 332/300 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें बोल क्या रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से अधिक है। ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया। ठीक है, फिर आगे वहां बढ़िए, इसमें आगे दूसरा बात क्या बोल रहा है कि सी, ए का हिस्सा सी के हिस्से से इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसमें आप बताइए कितना प्रतिशत कम है, तो कितना हो गया? 33/3, मतलब 33 या 99, 100, 100/3 हो गया, 100/3 लिखिए, 300 प्रतिशत हटा दिए। ठीक है, अब बोला कम है, तो कम है तो ये घटा दीजिए, जब अधिकता से जोड़े तो घटाइए, तो घटा दीजिए, 300 में 200 हो गया, 100 गया तो 200 हो गया, 200 में 300 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, ए का हिस्सा सी के हिस्से से इतना कम है, तो ए का हिस्सा ये है, समझ लो ये ए है और ये सी है। अब अनुपात में सबको निकाल दीजिए, अनुपात लिख दीजिए, पहले देख रहे हैं, ये ए डबल वन, बी और सी अलग अलग है, तो इसका शुरू में बी लिख दीजिए, फिर ए लिख देते हैं, फिर सी लिख देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए बी और ए का निकाल लीजिए, कितना, ये 300 हो जाएगा, और ये जाकर 332 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए ए का मान कितना है, ये 200 हो जाएगा, और सी कितना जाके हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब सबको अनुपात निकाल दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 4 0 हो गया। अब देख लीजिए 332 है, ये दूसरा 664 हो जाएगा, 2 0 हो गया। ये देखिए, ये 332 है, 3 है, तो 3 900 हो जाएगा, अगर 32 या 96 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए सबका 0 उड़ा दी, ये 0 उड़ गया, वो कितना रहेगा, 600 हो गया, और इधर 664 हो गया। ठीक है, ये 996 हो गया। ठीक है, इतना तो अनुपात में पता चल गया, और उसके बाद ये बताया क्या गया है, ये बी है आपका, ठीक है, ये ए है, और ये सी है। ठीक है, तो आप बताइए, इसको जो है इसको मोड़ लीजिए, मतलब इसको ये कर लीजिए, जो आपको पता चल जाए। ठीक है, अब देख लीजिए, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 600 है, और टोटल हिस्सा कितना है, टोटल जोड़ लीजिए, टोटल हिस्सा जाके 600 हो गया, और 664 हो गया, और जाके 996 हो गया, तो 16 10 जोड़ के 1 हो गया, 900, 9 9 और 5 15 16 हो गया, 16 1 हो गया,
और वगैरह एक हो गया, तो 2260 हो गया। 2260 हो गया, तो ये 2260 हो गया। और यदि योग कितना कीजिएगा तो ये जाके 3556 हो जाएगा, 3556 हो गया, उधर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब काट सकते हैं, जो कट जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, ये जाके 6 वाले में कट जाएगा, तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, इसका मतलब अब 260 गुना 6 कीजिएगा तो ये 1356 हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 वाले में कट जाएगा। 6 वाले कट गया तो 600 गुना 6 कितना हो गया, 3600 हो गया। तो जो बी का हिस्सा कितना हो गया, 3600 हो जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 3600। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या बोला है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहस्थनी को इतना रुपये में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने के लिए समर्थ बनाती है, सक्षम बनाती है। बोला गेहूं के प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या। ठीक है, अब समझिए। अब इसके लिए एक सूत्र बताते हैं, जो खतरनाक सूत्र, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सूत्र क्या है, प्रतिशत बटे 100 गुना न रुपया बटे मात्रा। ठीक है, रुपया बटे मात्रा। ठीक है, और फिर इसी तरह एक दूसरा है, दूसरा क्या है, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ठीक है, गुना रुपया बटे मात्रा। ठीक है, ये जो है, ये कीमत जो है, ये आपका जाके ये बाद वाला है, बाद वाला। ठीक है, ये हो गया वास्तविक, ये पुराने वाला, पुराने वाले। अब समझिए बात को, क्या करना है, अब आपको बताते हैं पूरा। अब इसमें क्या है, अब प्रतिशत बोला हुआ है, बाद वाला और पुराने वाले का मतलब हो गया कि बाद में जो भी कीमत बढ़ा या घटा उसका मात्रा बताएगा ये। ठीक है, ये वाला ये बताएगा। और ये जो है, ये बाद मतलब पहले जो मात्रा था, जो कीमत था पहले, वो वाला बताएगा, पुराने वाला की। ठीक है, अब प्रतिशत क्या है, प्रतिशत जो रहेगा वो लिख दीजिएगा, बटे 100 लिख दीजिएगा, गुना रुपया लिख दीजिएगा, कितना रुपया लगा, और बटे मात्रा जो दिया वो रहेगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, इधर क्या है, प्रतिशत लिख दीजिएगा, और नीचे 100 प्लस माइनस प्रतिशत है। इसका मतलब अगर वृद्धि लिखा रहेगा प्रतिशत में, तो प्लस कर दीजिएगा 100, और कमी रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब बटे गुना रुपया बटे मात्रा हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, कीमत की, गेहूं के प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, मतलब बाद वाला कीमत, घटा हुआ कीमत का मतलब हो गया बाद वाला कीमत, बाद में जो भी हुआ, घटा या बढ़ा जो भी हुआ, बाद वाला कीमत हो गया। तो अब क्या निकालिए, इसके निकाल दीजिए। तो प्रतिशत बटे 100, तो क्या है, प्रतिशत क्या है, 15 है, तो 15 बटे 100 हो जाएगा, गुना 2720 बटे 6 हो जाएगा। काट दीजिए जो कर सकता है। ये देखिए कितना होने कटेगा, ये 3 से काटे, 3 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। ठीक है, ये जीरो और जीरो कट जाएगा, 2 से काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 136 हो जाएगा। ये देख रहे 36 गुना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 5 जगह 500 हो जाएगा, और 36 में 180 हो जाएगा, मतलब 680 हो जाएगा। ठीक है, 680 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, काट दीजिए। जीरो जो कर गया तो ये 68 हो जाएगा, 68 रुपया प्रति केजी, 68 रुपया प्रति केजी हो गया। ये 68 रुपये प्रति, बाद में जो कीमत हुआ 68 रुपये प्रति केजी। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि भाई पहले कीमत क्या था ये बताइए, तो लिख देना है 15% है। ठीक है, तो 15% लिख दीजिए। और कमी बोल रहा था, 100 में 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85 हो गया। ठीक है, रुपया कितना 2720, तो 2720 हो गया। अब बटे मात्रा थी 6 हो जाएगा। अब काट दे जो कर सकता है। इसको देखिए, ये कितना है, 5 से 5 किया 15 हो जाएगा, अब 5 से करेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, 6 से खिलाइए तो अच्छा, ये देखिए, ये जाकर 3 32 हो जाएगा, तो 6 30, ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 6 से नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, ये नीचे क्या था, 6 था, अब 3 से काट कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 6 हो जाएगा, 3 से कटेगा 27, 9 12 27 हो जाएगा, और फिर जाके 20 हो जाएगा। 3 से भी देखेगा, सॉरी, ये 3 ये 6 ना था, हम तो काट ही देते हैं, देखिए देखिए नीचे कितना था आपको जाके, 6 था ना, ये 6 था, ये लाल से लिखे थे ना 6, ये 6 था। ठीक है, अब देखिए 27 से 17 से काटिए, कट जाएगा, 17 से की दो, 17 एक 17 हो गया, फिर 10 बजे 170 की 2 10 हो जाएगा, 102, जीरो हो जाएगा, 160 हो गया।
अब 160 हो गया, इसको काटिए, इसको काटिए तो ये 2 हो जाएगा, 2 से काटिए तो ये 80 हो जाएगा। मतलब पहले जो था वो 80 रुपया प्रति केजी, ठीक है, पहले 80 रुपया प्रति केजी था, और उसके बाद हुआ रहा, अगर 20% में कम हुआ तो आपको 68 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, आपको जो समझ में आएगा, जो निकालने में आप निकाल सकते हैं, ये खतरनाक ट्रिक है, समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं नंबर, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, देखिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि चाहता है, तो वो अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं चीनी का मूल्य जो टोटल किसी का भी मूल्य 100% होता है, ठीक है, एक तो होता है 20% का वृद्धि कर देता है, प्लस 20% हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि जो कोई आदमी है उसको 8% का वृद्धि चाहिए, तो 8% का वृद्धि का मतलब कितना हो गया, प्लस 8 हो गया, 108%, 108 हो जाएगा। आप बताइए कितना कमी करना पड़ेगा, कमी कितना करना पड़ेगा, 12 का कमी करना पड़ेगा किसी इंसान को, ठीक है। अब 12 का कमी करना पड़ेगा तो प्रतिशत कमी निकाल दीजिए, प्रतिशत कमी, ठीक है, एक 12 का कमी किया गया तो कमी गुना 100, किससे कमी हुआ, 120 से कमी हुआ तो 120 से कमी हो जाएगा, तो देख लीजिए ये 10 हो जाएगा, कर दिए तो 10% का अगर कमी हुआ 10% कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर 10% हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, ए बी अपने धार्मिक आस्था, अपने अपने मासिक वेतन का 10%, 7%, 9% एक ट्रस्ट को दान करते हैं, ठीक है, और ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, दोनों का वेतन बराबर है, ए और बी के दान के बीच जो अंतर वो 900 रुपया है, और बोला सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपया अधिक है, तो सी का मासिक वेतन क्या है। अब समझिए बात को, इसको हम बड़ा इक्वल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब बताइए दोनों का जो दाम है तीनों का कितना है, ए बी सी मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक का दाम 10% है, एक का दाम 7% है, और एक का दाम दाम जो है 9% है, ठीक है। अब क्या बोला, ए और बी के दाम के बीच जो अंतर है वो 900 है, ठीक है, ए और बी ये दोनों का जो दाम का जो अंतर है वो कितना है, 3% है, जब 3% का जो वैल्यू बता रहा है वह बता रहा है 900, ठीक है, जब 3% का वैल्यू एक 900 है, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू 300 बटे 900 बटे 3 हो जाएगा, 1% का जो वैल्यू होगा वो 300 होगा, ठीक है, 1% का वैल्यू 300 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो होता है कितना होता है, 100% होता है, कोई भी आय जो होता है, वेतन जो होता है 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल देंगे, 100%, 100% का जो वैल्यू होगा वह जाके हो जाएगा 300 और गुना 100, 30,000 हो जाएगा, तो जो 100% का वैल्यू हो गया 30,000 हो गया, ठीक है। अब 100% क्यों निकाले, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आय जो होता है 100% होता है, ठीक है, आय मतलब इनकम। अब क्या बोला, ए और बी का जो मासिक वेतन है वो बराबर है, इसका मतलब जो ए और बी का जो आय होगा वो 30,000 होगा, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब समझिए ये पता हो गया, अब क्या बोल रहा है कि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है, ए और बी द्वारा जो दान किया गया कितना है, ये दोनों देखिए, ए और बी सॉरी सॉरी, ए और बी बोल रहा है, ये देख लीजिए, ये कितना दिया हुआ है, 17% है, 17% जो है, 17% दान किया है ए और बी, ठीक है। बताइए 1% का जो वैल्यू है वह कितना आया है, 300 रुपया आया है, ठीक है, तो 17% दान किया, 17% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 गुना 17 हो जाएगा, 17 से 51 रुपया दान किया है, कौन, ए और बी का जो दान होगा, ए और बी का दान, जिसको बोलता है दान लिख लीजिए, ठीक है, वह 5100 रुपया है, तो अब बताइए सी का दाम कितना हो जाएगा, सी का दाम कितना हो जाएगा, क्योंकि सी की तुलना में ए और बी अधिक करता है 600, इसका मतलब
ये 600 घटा दीजिए इसको, तो ये 4500 रुपये दाम हो जाएगा। मतलब सी का जो दाम होगा वो 4500 रुपया होगा, क्योंकि ए और बी जो है सी से 500-600 रुपया अधिक करता है, तो सी का जो दाम है वो 4500 है। और सी दाम कितना करता है, दाम जो करता है सी 9% करता है, ये 9%। इसका मतलब हो गया कि 9% का जो वैल्यू है वह बता रहा है जाके 4500 रुपये। ठीक है, अब बोला सी का मासिक वेतन, तो कोई वेतन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 4500/9 हो जाएगा, और गुना 100 हो जाएगा, जो कर सकता है काट दीजिए। ये देख लीजिए 9×45 हो गया, तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो गया 500×100, तो 50,000 हो जाएगा। तो जो सी का वेतन होगा वो आपका जाके 50,000 होगा, ये 50,000 है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, ये देख लीजिए क्या बोला, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, ठीक है, बाद में 50% की वृद्धि की गई, फिर 100% की वृद्धि की गई, उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुआ। इसके लिए आपको हम बताए थे, जब जब दो या दो से अधिक मात्रा में घटना घटे, दो या दो से अधिक घटना घटे, कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, सूत्र यूज कीजिएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स। समझिए, इस सूत्र का यूज कीजिएगा। एक तो ये होता है, एक तरीका बता सकते हैं, पहले इसी तरीका का यूज करें। क्या बोला है, 50% कमी हो रहा है तो -50 कर दीजिए, कमी बोले तो माइनस कर दीजिएगा, फिर 50% वृद्धि और प्लस 50 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, 50×50/100 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो कट ही गया प्लस माइनस करके। ठीक है, बच गया गया बच गया माइनस बच गया, माइनस गया 25×2 = 50 हो गया, तो 2 से 25 हो गया, इसका मतलब 25 आ गया। अब माइनस में आया, इसका मतलब -25% कमी हो गया, इन दोनों के वजह से 25% कमी हो गया। ठीक है, माइनस मतलब कमी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 100% की वृद्धि होगी। आप बताइए, -25% हो गया, प्लस 100% वृद्धि, प्लस 100 कर दीजिए, फिर प्लस प्लस माइनस होता है, 25×100, अब 100 हो जाएगा, फिर उसी तरह कीजिएगा, तो आप काट दीजिए, फिर 100 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 25 में तो 100 में 25 का 75 हो जाएगा, 75 में 25 चल गया, कितना बच गया 50 बच गया, मतलब 50 50 बच गया, वो भी प्लस में है, प्लस में तो 50% का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो आप एक से लिख सकते हैं 50% का लाभ हुआ है। एक तरीका तो ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मान लेते हैं कोई भी जो होता है वेतन है 100 है, ठीक है, 100 वेतन है, उसमें बोला है कि 50% का कमी हुआ, तो -50% हो जाएगा, 50% कमी होने के बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बोला 50% वृद्धि हुआ, तो +50 कर दीजिए, +50% कर दीजिए, मतलब 50 था, 50% वृद्धि का मतलब 150/100 हो गया। अब काट दीजिए, कितना जीरो और जीरो जो कर गया 15×75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि 100% की वृद्धि की गई। अब 75 तो सही था, तो 75 था, उसमें 100% की वृद्धि होगा, 100% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा 75 हो जाएगा, 100% का वृद्धि का मतलब 200/100 हो जाएगा। ठीक है, 200/100 हो गया, तो कितना हो गया, ये दो आ गया, तो कितना हो गया जाके 75×150 हो गया, 150 हो गया। तो आप बताइए, पहले था क्या अपना इनकम, पहले इनकम था 100, ठीक है, पहले इनकम 100 था, ठीक है, अब हो गया 150, तो कितना वृद्धि हुआ है 50 वृद्धि हुआ है, तो ये 50% वृद्धि दिया हुआ है। अब एक तरीका तो इस तरीका से बनाइए, जो जो तरीका बताया उस तरीका से बनाइए, आपको जो तरीका से समझ में आए उस पर दीजिएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए की आय बी की आय से ए की आय बी से 40% अधिक है, ठीक है, ए की आय में भी 25% की वृद्धि की गई है, और बी की आय में 40% की वृद्धि की गई, तो बोला ए और बी का संयुक्त आय में कितना वृद्धि हुआ है। अब 40% बोल रहा है, ऊपर देख लीजिए 40%, 40% का मतलब कितना हो गया 40/100 हो गया, काट दीजिए तो 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 आ जाएगा, ठीक है, अब 2/5 हो गया, वृद्धि हो गया, तो ये क्या 7/5 हो जाएगा, तो 7/5। ठीक है, अब 7/5 हो गया, तो ये देख लीजिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 40% अधिक है, मतलब ये ए हो जाएगा,
ये बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए। अब बताइए ए और बी का आय दे दिया, जो आपको ये 7 है ना, वो 700 का समझ लीजिए। ठीक है, जो 5 है उसको 500 समझ लीजिए। अब क्या बोल रहा है, ए बराबर 700 है, ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। ए बराबर 700 हो गया और बी बराबर 500। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए की आय में 25% का वृद्धि हुआ, तो इसमें 25% का वृद्धि हो जाएगा, 125 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बोल रहा है कि बी की आय में 40% वृद्धि हुई, तो बी का आय में 40% वृद्धि का मतलब है, तो 40 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब काट के देख लीजिए, ये 0 और 0 कट गया, 0 और 0 कट गया, ये दोनों कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये 7 25 35 से 5 बाकी रहा 3। ठीक है, 7 2 14 3 17 7 बाकी रहा 1, और 7 1 8 हो गया, 875 हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए, 14 5 70 हो गया, लो 700 हो जाएगा। तो अब बताइए, दोनों का आपको पता चल गया, दोनों का ये हो गया वृद्धि होने के बाद। अब वृद्धि होने के बाद टोटल कितना है, वृद्धि के बाद टोटल कितना हो जाता है, वृद्धि के बाद तो जोड़ दीजिए, 8 7 1575 हो जाएगा, वृद्धि के बाद 1575 होगा। ठीक है, तो बोला ए और बी के संयुक्त आय में कितना वृद्धि हुआ कितना, ये देख लीजिए, वृद्धि हुआ। पहले था वृद्धि कितना हुआ, टोटल 1575। ठीक है, और था कितना, ये देखिए कितना हो गया, 7 5 1200 था, ये 1200 था, 1200 बता दीजिए, तो वृद्धि हुआ 12 15 375 वृद्धि हुआ, 375 आपका वृद्धि हुआ। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि गुना 100, तो ये वृद्धि कितना है, ये है वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है, तो जाके कितना है 1200 से। ठीक है, 1200 था, 1200 था, तो जो कट सकता है काट दीजिए, 0 0 कट गया। ठीक है, आप खिलाइए, 12 कितना लिखा है, 12 36 हो जाएगा, 3 हो गया, 1 बच गया 15 हो गया, 12 का 12 हो गया, 3 बच गया तो 30 हो गया, 12 24 हो गया, 6 बच गया 60 हो गया, 12 60 हो गया। ये देख लिया, 31.25% हो जाएगा, 31.25% है ना, ये देखिए, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसमें देख लीजिए, ये देखिए क्या बोला, ए की आय बी की आय से 30% कम है। ठीक है, बी की आय सी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, तो बोला ए की, और ए की आय बी की आय से इतना रुपया कम है। ठीक है, और सी की आय पूछ रहा है। अब 30% बोल रहा है, तो 30% का मतलब कितना होगा, 30 बटे 100 हो जाएगा, काट दिए तो 3 बटे 10 हो जाएगा, 3 बटे 10 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि कम है, तो कम है तो घटा दीजिए, तो 7 बटे 10 हो जाएगा। अब 7 बटे 10 तो हो गया, लेकिन बोला ए की आय बी की आय से 30% कम है, मतलब ए का कम है, तो ए हो गया, ये बी हो गया। दूसरा बात में लिख लीजिए, दूसरा क्या बोला है, बी की आय सी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अगर इतना प्रतिशत बोला है, तो कितना, इसको प्रतिशत लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 137.5 है। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए लीजिए 1000 लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट हो जाएगा ना। अब 5 से काटिए, 25 से काटिए, जो 25 लाख है 25 है, तो 25 हो गया, 100 हो गया, 25 ये हो जाएगा। 25 से काटिए, तो 25 पर 125 होता है, 125 12 बच गया। ठीक है, फिर 125 55 हो जाएगा, 55 हो गया, फिर 5 से काटिए, 5 से काटिए कितना हो जाएगा, तो 5 कि 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटे तो ये 8 हो गया, 5 से काटे तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ दीजिए, इन दोनों को कितना हो जाएगा, ये 11 8 और 1 11 कितना हो जाएगा, 8 और ये तो 8 और 11 हो जाएगा, 19, तो 19 बटे 8 हो जाएगा, 19 बटे 8 हो गया। अब क्या बोल रहा है, बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, तो मतलब बी का आय अधिक है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब आपको अनुपात में निकालना है, किसका अनुपात में निकालना है, ए अनुपात बी पे लेकर देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। ठीक है, ए का कितना है, 7 और 10 है, तो 7 और 10 हो गया। अब बी और सी कितना है, ये 19 और 8 है, तो 19 और 8 हो जाएगा। ये देख लीजिए, 9 से 3 मध्य 6 और 9 और 9 और 6 15, 153 हो गया, इसको देख लेते 190 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 9 से 3 हो गया 6, ठीक है, 713 13 हो जाएगा, 133
ये आपका 133 हो जाएगा, ठीक है। और ये 190 हो गया, 1 गुना दिए तो ये कितना देगा, ये आपका 80 हो जाएगा। कितना हो गया, अब देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से जो है इतना अधिक है, अधिक है। ए की आय बी की आय से दोनों के बीच में कितना का दूर, देख लीजिए दोनों के बीच में कितना का दूर, अधिक कितना है। ये जाके 7 हो गया, फिर इधर 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 बच 57 हो गया। कितना अधिक है, 57 अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, 57% का जो वैल्यू है, ठीक है, 57 मान लेते हैं, इसको 57 अधिक है, तो मतलब 57 का जो वैल्यू है वो बता रहा है जाके 28,500 बोला। सी की आय कितना, अब सी की आय दिया, सी की आय कितना दिया हुआ है, सी की आय 80 है, ठीक है। जब 80 है, जब 57 बराबर इतना है तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, सी की आय 80 है तो ये 28,500 अब बटे 57 हो जाएगा, और गुना 80 हो जाएगा। जो कर सकता है काट दीजिए, 57 है ना, ये हाँ हो जाएगा। ये जाके 5 बराबर कट जाएगा, 5 बराबर कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो गया, 3 जीरो और कट जाएगा, तो 3 जीरो और कट गया, तो मतलब 40,000 हो जाएगा। तो जो सी का आय होगा वो 40,000 होगा, 40,000 होगा, क्योंकि सी का आय 80 है, ठीक है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्या हो रहा है, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष से कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3, ठीक है। अब बोल रहा है फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, मतलब नियमित में रेगुलर कर्मचारी, ठीक है। अब अब 92% पुरुष जो है कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मतलब फैक्ट्री में 87.5 कर्मचारी नियमित है, उसमें महिला पुरुष दोनों है, ठीक है। और उसने बोला 92, जब उसके बाद बोला है कि 92% पुरुष जो है वह कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, ठीक है। तो बोला नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत निकालो। तो समझिए पहले, टोटल कर्मचारी जो है एक 400 है, ठीक है, टोटल 400 है, तो इसका 5:3 है, ठीक है, दोनों में पुरुष का संख्या। तो आपको वो निकाल लीजिए, पुरुष है ना, पुरुष आपकी संख्या, महिला संख्या, तो मतलब 400 का 5 हो जाएगा, और बटे 8 हो जाएगा, टोटल 8 है, ठीक है। ये आपका पुरुष है, मेल, पुरुष मतलब मेल समझिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो काट काट दिए, कितना हो जाएगा, 48, 50 हो गया, तो 250 जो है, 250 जो है पुरुष है, ठीक है। अब 250 पुरुष है तो महिला कितना होगा, घटा दीजिए इससे, या ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 400 या 3/8 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल अनुपात 3 है, तो 3/8 हो जाएगा, काट दिए, 45 हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ऐसे भी 150 आ गया। ये तो ये जो है ओमेन है, ओमेन मतलब ओमेन, ठीक है। ये मेन आई मतलब मेन, और डब्ल्यू मतलब ओमेन, ठीक है। अब बताइए, बोल रहा है कि बेटा फैक्ट्री में इतना परसेंट, 87% कर्मचारी जो है नियमित है, ठीक है। टोटल फैक्ट्री में 87 कर्मचारी नियमित है, ठीक है। अब बताइए, टोटल कर्मचारी 400 है, ठीक है, और 87.5%, 87.5 बटे 1,000 हो जाएगा, जो पॉइंट हो जाएगा तो ऊपर वाला का, ठीक है, पॉइंट काट दीजिए तो जो पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, काटिए, 25 से काटिए कितना, 25 चौके 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 25 से 140 हो गया, 25 से काटिए तो 25 से 75 हो गया, 75 हो गया तो 12 बच गया, तो 125 हो गया, तो 5 बटे 25 हो गया, ठीक है। फिर खिला दीजिए, तो ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 तो 8 पर 40 हो गया, तो 0 हो गया, तो मतलब 7 पर 35 हो गया, मतलब 7 पर 35 हो गया, 350 कर्मचारी जो है वो नियमित है, ये नियमित कर्मचारी, टोटल जो महिला पुरुष दोनों शामिल है नियमित, ठीक है। ये टोटल नियमित है, 350 टोटल कर्मचारी में 350 कर्मचारी जो नियमित है, ठीक है। तो अब बोला है कि उनका तो बोला नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना, महिला कर्मचारी का। अब मतलब और, अब बता 50, एक और बताइए, टोटल जो है वो नियमित कितना होगा, नियमित नियमित कम नियमित महिला कर्मचारी की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 92% पुरुष जो है कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, 92% पुरुष कर्मचारी, मतलब पुरुष का संख्या है कितना, 250 है,
या पुरुष का संख्या एम का संख्या 250 है, ठीक है। 250 है और महिला संख्या जो है वह 150 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है। अब 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है तो 8% नियमित नहीं होगा, ठीक है। अब 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है तो अभी देख लीजिए, इसमें नियमित कर्मचारी का संख्या मानते हैं, इसमें 92% तो 250 है, ठीक है। 250 दिया हुआ है पुरुष में, अब 92% कर्मचारी नियमित है, 92 में 100 हो गया, काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये जगह 5 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 46 बचे 230, मतलब 230 कर्मचारी जो है, मतलब पुरुष कर्मचारी, पुरुष मतलब मेन हो गया, पुरुष कर्मचारी नियमित है, ठीक है। टोटल जो है 350 नियमित है, ये है समझे, 350 नियमित है, जिसमें 230 जो है पुरुष लोग, 230 जो है पुरुष है, टोटल जो है समझ लीजिए, क्योंकि नियमित संख्या नियमित महिला, नियमित ओमेन, ओमेन लिख दो डब्ल्यू, ठीक है। आप बताइए टोटल नियमित जो है 350 है, 350 में 230 जो है वो पुरुष है, देखिए 230 पुरुष है, घटा दीजिए, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये कितना महिला होगा। अब बताइए 120 महिला कर्मचारी नियमित है, अब बताइए टोटल महिला की संख्या आपको जाके, टोटल महिला की संख्या ही आपको जाके 150 है, ठीक है। और उसमें जो है 120 नियमित है, ठीक है, तो निकाल दिए प्रतिशत, तो महिला प्रतिशत महिला, ठीक है, नियमित का टोटल जो है वो आपको जाके 150 है, 150 में से 120 लाया है नियमित, तो 120 है तो नियमित टोटल 150 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना कर दीजिए, अब कर दीजिए तो कर सकता है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 50 से कटे हैं, ये 3 चौके 12 40 होगा, तो 40 दुनिया 80%, 80% जो कर्मचारी है महिला का वो 80%, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर।